हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीमीय समीकरण का तीसरा उपयोग का अध्ययन करेंगे। बैक वाले वीडियो में हम दूसरा तथा पहला उपयोग का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग बीमीय समीकरण का तीसरा उपयोग कर रहे हैं। देखिए, बीमीय समीकरण का जो तीसरा उपयोग है वो क्या कहता है कि किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध सूत्र स्थापित करने में, यानी बीमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध सूत्र यानी रिलेशन फार्मूला को दर्शा सकते हैं। लेकिन इसका रीजन है तभी हम दर्शा सकते हैं जब उस भौतिक राशि के बारे में हमें जानकारी हो कि वो भौतिक राशि किन किन बातों पर क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी निर्भर रहती है। अगर हमें इस बात की जानकारी न हो कि ये भौतिक राशि किन किन बातों पर निर्भर रहता है तो हम बीमीय समीकरण की सहायता से उनके बीच रिलेशन नहीं दिखा सकते। बात समझ में आ रही है? यानी उन्हीं के बीच हम रिलेशन दिखाएंगे जब हम जानेंगे कि ये भौतिक राशि किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो तीसरा जो उपयोग है वह है कि किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध सूत्र स्थापित करने में। और संबंध सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है ध्यान से देखिएगा, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, जैसे हम यहां से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिए और पहला एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं कि जो चाल है एक भौतिक राशि है, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। हमें पता है जो चाल है वो कितने बातों पर डिपेंड करती है, दो बातों पर डिपेंड करती है, एक आपका दूरी पर और एक आपका टाइम पर। तो इसको हम बीमीय समीकरण के सहायता से इनके बीच हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जो आपका भौतिक राशि है वो चाल है, चाल को हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। स्पीड ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है आपका दूरी पर, यानी यहां लिख देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी पर, और दूसरा बात है आपका टाइम पर यानी टी पर। और जो भौतिक राशि जिन राशियों पर डिपेंड करेगी उसे हम समानुपाती के बाद लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इनके बीच संबंध सूत्र स्थापित करने के लिए जो भौतिक राशि, जैसे यहाँ चाल है, दो बातों पर डिपेंड करता है, एक दूरी पर एक टाइम पर, समानुपाती के बाद लिखेंगे। पहला काम। इसमें दूसरा काम क्या है कि हम देखते हैं कि जो ये भौतिक राशि है और ये जिन जिन बातों पर यानी जिन जिन राशियों पर ये डिपेंड कर रहा है उसका मात्रक एक है कि अलग अलग है। जब मात्रक एक ही रहेंगे तो इसका बीमा भी हम एक ही मानेंगे, और मात्रक अलग अलग रहेगा तो इसका बीमा भी हम अलग अलग मानेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ये टाइम है तो टाइम का जो मात्रक होता है वह सेकंड होता है। तो दोनों की मात्रक अलग अलग हो गई तो इसका बीमा भी हम क्या करेंगे, अलग अलग मानेंगे। और मान लिया कि इसकी जो बीमा है वह x है और इसकी जो बीमा है y है। और हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि पर लगाए गए घात या पावर को ही क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। यानी बीमा जो होता है किसी भी भौतिक राशि का घात होता है, तो इसलिए हम x को ऊपर लिखे, y को ऊपर लिखे। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात ये क्या है कि इस समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट राशि लगाया जाता है। फिजिक्स की एक रूल है, एक कहानी है कि जब भी फिजिक्स में समानुपाती का चिन्ह आता है उसको इक्वल में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट राशि का उपयोग करना पड़ता है। तो हम यहाँ एक कांस्टेंट राशि यूज कर रहे हैं k, और यहाँ k डी के पावर x इंटू क्या हो जाएगा, t के पावर y। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और यहां लिख देंगे कि यहां के एक नियतांक है। ध्यान समझिएगा, जरूरत पड़ने पर इसको हम हटाएंगे भी 1 रखकर। आप इतना बात आपको माइंड में केवल जाना चाहिए कि इस समानुपाती को हटाने के लिए के को यूज किया गया है यहां, और के एक नियतांक है, इसको हम हटा भी सकते हैं। केवल ये समानुपाती को इक्वल में बदलने के लिए लगाया गया है। और यहां जरूरी नहीं है कि आप के ही केवल मान सकते हैं,
कोई भी अल्फाबेट के अक्षर को आप नियतांक बना सकते हैं, बट जो ऑलरेडी पहले से है उसको छोड़कर। बात समझ में आ रही है? इतना करने के बाद जब हम इक्वेशन नंबर यहां फर्स्ट मान लेते हैं, तो भौतिक राशि के भी संबंध सूत्र स्थापित करने का मेन कहानी है कि जो भी इसमें फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका बीमा आपको आनी चाहिए। अगर सभी भौतिक राशि का अगर आप बीमा जानते हैं, तभी आप बीमीय समीकरण की सहायता से इनके बीच रिलेशन को आप दिखा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दिखा सकते हैं। तो अब यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले एस का बीमा। ध्यान से समझिएगा, एस क्या है? तो एस मेरा डिस्टेंस है, सॉरी एस मेरा क्या है? स्पीड है। तो स्पीड मतलब चाल है। तो चाल का बीमा हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, LT इनवर्स 1 होता है, और इसमें m नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आता है उसका पावर क्या कर दिया जाता है? 0 दे दिया जाता है। m के पावर 0, LT इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आते हैं d का बीमा। इसका तो कोई बीमा मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट राशि इसको माने हैं। अब यहां से देखिए d क्या है? तो डिस्टेंस है, यानी दूरी है, तो दूरी का बीमा l होता है। जब इसको लिखेंगे इस रूप में तो m के पावर 0, l, t के पावर 0, t नहीं आ रहा है इसमें। अब आते हैं t में, तो t क्या है? टाइम है, तो टाइम का बीमा t होता है। इसमें m नहीं आ रहा है तो m के पावर 0 दे देंगे, l नहीं आ रहा है, l के पावर 0 दे देंगे, t ज्यों का त्यों। बात समझ में आ रही है? सबका बीमा हम क्या कर लिए? लिख लिए। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में सभी के मानों को क्या करेंगे? रख देंगे, यानी s का जितना बीमा आया है वो रख देंगे, d का जितना बीमा आया है उसको रख देंगे, t का जितना बीमा आया है उसको रख देंगे। देखिए मेरी मेन कहानी इसमें यह है ना कि जो ये बीमा हम माने हैं x और y, इसी का मान मुझे क्या करना है? निकालना है। आगे चलकर कोई भौतिक राशि मान लेते हैं, 3 राशियों पर डिपेंड करता है, तो हमें z का भी मान निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें मान निकालना है इसमें x और y का, क्योंकि ये जो स्पीड है वो 2 बातों पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। अब इस x और y के मान को हम कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिएगा। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहां से देखिए s का बीमा लिखेंगे, m के पावर 0, l, t इनवर्स 1, k कांस्टेंट राशि है ज्यों का त्यों। d का बीमा लिखेंगे, m के पावर 0, l, t के पावर 0, और इसका पावर x है तो यहाँ x देंगे, इनटू t का बीमा है m के पावर 0, l के पावर 0, t पावर क्या दे देंगे? y दे देंगे। यहां तक तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहां से होगा आपका m के पावर 0, l, t इनवर्स 1 बराबर k। अब इसके पावर को क्या करेंगे? हल करेंगे। जैसे 2 के पावर 2 के पावर 2, अगर इसको हल करना है तो कैसे हल करते हैं? तो यहां लिख देते हैं 2 के पावर 4, यानी इस पावर से और इस पावर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। घातांक का रूल होता है। तो इसी तरह यहां m के पावर 0 है और पूरा का पावर x है, तो जब 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 0 होगा। 0 होगा ना? बात समझ में आ रही है? यहां कुछ भी नहीं है तो पावर क्या छिपा हुआ है? 1 में x ले गुना होगा तो x आएगा ना? अब यहां से देखिए t के पावर 0 है, x ले गुना होगा तो t के पावर क्या होगी? 0 होगी। कोई दिक्कत? अब यहां हो गया डॉट, इसी तरह इसको हल करेंगे, m के पावर 0 और पावर y है, तो यहां भी आपका m के पावर 0 हो जाएगा, यहां l के पावर 0 हो जाएगा और t के पावर क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। अब घातांक के जो नियम है उसके अनुसार इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हमारे पास एक रूल होता है a के पावर m गुने a के पावर n, यानी जब आधार बराबर हो और पावर अलग अलग हो तो उस पावर को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, यानी a के पावर m प्लस n कर दिया जाता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ लागू करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगी? m के पावर 0,
L 3/1। अब यहां से हो जाएगा K, ध्यान से देखिए, इसमें m का पावर 0 है और यहां भी m के पावर 0 है। बात समझ में आ रहा है? तो m का काम भी 0 कर रहा है, n का काम भी 0 कर रहा है। तो 0 में 0 को ऐड करिएगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां लिखेंगे m के पावर 0। बात समझ रहे हैं? यहां देखिए l के पावर x है, इसमें देखिए l के पावर 0 है। जब इसको ऐड करेंगे तो l के पावर x होगा, x में 0 को ऐड करेंगे तो x ही होगा ना। अब यहाँ देखिए t के पावर 0 है, यहाँ t के पावर y है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? t के पावर y। कोई दिक्कत? अब यहां चलेंगे, लिखेंगे समघातता के सिद्धांत से। ध्यान से समझिएगा, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि समघातता का सिद्धांत क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का बीमा राइट हैंड साइड के बीमा के बराबर होना चाहिए। जैसे हम समझाए थे वहां कि 5 ग्राम प्लस 6 केजी को नहीं जोड़ सकते हैं कब? या तो ग्राम को केजी में या तो केजी को ग्राम में बदलेंगे तब। तो समघातता के सिद्धांत से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना m के पावर है, राइट हैंड साइड में जितना m के पावर है, ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। और इसमें जितना l का पावर है, इसमें जितना l के पावर है, उसको हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जैसे यहां से m के पावर 0 अब बराबर m के पावर 0 होगा। दूसरा स्टेप में यहाँ कुछ भी नहीं पावर, तो 1 छिपा है, l के पावर 1 बराबर l के पावर क्या होगा? x होगा। और यहाँ t के पावर -1 बराबर t के पावर क्या होगा? y होगा। इसकी जो वैल्यू करेंगे ये 1 1 आएगा, 1 बराबर 1, यानी इससे हमें x और y के मान नहीं निकलेगी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आते हैं, देखिए पावर बराबर, सॉरी, अगर आपकी आधार बराबर है और पावर अलग अलग है तो जो आपकी पावर है वो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। जैसे l यहाँ बराबर है, तो यानी कहने का अर्थ है कि x का जो मान है वो 1 के क्या आएगी? बराबर आएगी। जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 4 के पावर x बराबर 4 के पावर 8 हो तो x का मान निकाले, तो हम x बराबर क्या लिख लेते हैं? 8 लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी जो आधार है वो क्या है? बराबर है। तो जब आधार बराबर होती है तो पावर भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए आधार बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएंगे, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी हमें x और y का मान चाहिए था तो निकल गया, x का मान 1, x का मान कितना आया? 1, और y का मान कितना आया? -1 आया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में x और y के मानों को क्या कर देंगे? रख देंगे, तो हमें संबंध सूत्र क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से लिखेंगे, ये s है, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, समीकरण 1 में x तथा y के मान को क्या करने पर? रखने पर। तो रख रहे हैं s बराबर k d, हो गया। d के पावर क्या है? x का मान देखिए कितना आया है? 1 इंटू t, y के पावर कितना आया है? -1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d के पावर 1 का अर्थ d हुआ और t के पावर -1 है, नीचे ला दिए तो क्या हो गया? प्लस हो गया। किसी भी आपकी अंक का पावर 1 छिपा रहता है तो 1 लिखा नहीं जाता है। बात समझ में आई? अब यहां से लिख रहे हैं पुट k बराबर 1, यानी इस k को हटाने के लिए हम 1 रख दिए हैं। बात समझ में आ रही है? वहां ही बताए थे, वहां हम बताए थे जब समानुपाती यहाँ बता रहे थे आपको कि ये केवल समानुपाती को हटाने के लिए लगाया गया है, आप इसको आगे चलकर हटा भी सकते हैं। तो k का मान कितना रख दिए? 1 रख दिए, तो कितना आ जाएगा? s बराबर d बाई t। और यहाँ एक क्वेश्चन उठेगी कि k का मान 1 ही क्यों रखे, 2 क्यों नहीं रखे, 3 क्यों नहीं रखे? 2 3 हम नहीं रख सकते, 2 रखेंगे तो इसके मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि k क्या है? यहाँ नियतांक माने हैं। तो s बराबर क्या आ गया? d बाई टी। s को हम क्या बोले हैं? स्पीड। d को हम क्या बोले हैं? डिस्टेंस। t को क्या बोले हैं? टाइम। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। किसकी सहायता से हम संबंध स्थापित कर लिए? बीमीय समीकरण से।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि विमीय समीकरण की सहायता से किसी भौतिक राशि के बीच संबंध सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है, और इनके बीच हम संबंध सूत्र स्थापित कैसे कर लिए। जब हम जान रहे थे कि ये जो चाल है वह दूरी और समय पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगर हम किसी भौतिक राशि के बारे में नहीं जानेंगे कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उनके बीच तो हम रिलेशन नहीं दिखा सकते। विमीय समीकरण कहता है कि उनके बीच हम रिलेशन नहीं दिखाएंगे जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें तो आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं ताकि और आपके लिए बेटर हो जाए। कोई दिक्कत? तो आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आर त्रिज्या के वृत्त में एम द्रव्यमान का पिंड, यानी कह रहा है कि एक आर त्रिज्या का वृत्त है, ये आर त्रिज्या का एक वृत्त है, ध्यान समझिएगा। सेंटर से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, आर है। आर त्रिज्या के वृत्त में एम द्रव्यमान का कोई पिंड यदि v वेग से घूम रहा है, यानी ये एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, एम के जी का कोई पिंड है, ध्यान समझिएगा, और ये v वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है। v वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस पर कार्यकारी अभिकेंद्री बल का सूत्र विमीय समीकरण की सहायता से प्राप्त करें। यानी जब ये m के जी का कोई पिंड आपका v वेग से इस सर्किल पर घूम रहा है, तो इसके केंद्र से एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। आगे इसको पढ़ना है, तो कह रहा है कि विमीय समीकरण की सहायता से इनके बीच संबंध स्थापित करें। तो यहां पकड़ना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए इसमें अभिकेंद्र बल जो है वह किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, तो उस पिंड के मास पर, उसके वेग पर, और इस सर्किल की जितना त्रिज्या है उस पर। मुझे पता रहेगा तभी हम विमीय समीकरण के सहायता से संबंध सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो बल को हम F से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ F हो जाएगी। और समानुपाती किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो एक R पर डिपेंड करता है, एक M पर डिपेंड करता है, R त्रिज्या है, M द्रव्यमान है, इसको भी जानना है, और एक वेग पर डिपेंड करता है। अब यहां समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि लगाते हैं, तो यहां K हो जाएगा R M V। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान समझिएगा, अब आपको और अच्छे तरीका से समझ में आएगी। ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, मास है, ये क्या है, वेग है। तो सबका मात्रक अलग अलग होता है। त्रिज्या है तो मीटर होगा, द्रव्यमान है तो केजी होगा, वेग है तो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो जब मात्रक अलग अलग आए तो बीमा भी अलग अलग माना जाता है, और बीमा हमेशा पावर के रूप में लिखी जाती है। तो इसका बीमा हम मान लिए x है, इसका बीमा हम मान लिए y है, और इसमें 3 आ गया तो इसका बीमा हम मान लिए z है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां हम लिखेंगे कि यहां के क्या है, नियतांक है। बात समझ पा रहे हैं? अब मुझे क्या करना है कि सबका बीमा लिखना है। तब यहां से लिखेंगे सबसे पहले F का बीमा। तो F क्या है, कौन भौतिक राशि है, तो ये बल है। तो बल का बीमा होता है mL T इनवर्स 2, बैक वाली वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं। mL T इनवर्स 2, इसमें किसी का भी पावर 0 नहीं दे देंगे, इसमें किसी का भी पावर हम 0 नहीं देंगे क्योंकि सब इसमें आया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं आप? अब इसके बाद आते हैं R का बीमा। तो R को प्रश्न क्या कह रहा है कि ये त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है, इसका बीमा L होता है। इसमें M नहीं आ रहा है, M के पावर 0 दे देंगे L, और T के पावर क्या कर देंगे 0 दे देंगे। अब यहां से क्या है, M है, तो M क्या है, मास है, पिंड का मास है। तो द्रव्यमान का बीमा होता है M, कैपिटल M। अब यहां से लिखेंगे M के पावर 1 छिपा हुआ है तो 1 छिपा देंगे यहाँ, चाहे ऐसे ही लिख रहे हैं M
एल नहीं है, एल के पावर 0, टी के पावर 0। अब क्या बचा, भी। भी क्या है, भी क्या है, उस पिंड का वेग है। तो यहां से लिखेंगे भी का बीमा। तो वेग का बीमा होता है एल टी इनवर्स 1। इसमें एम नहीं आ रहा है, एम के पावर 0 एल टी इनवर्स 1। इतनी बातें समझ में आई। सबका मुझे बीमा लिखना है। अब क्या करना है, इस समीकरण 1 में सभी के मानों को क्या कर देना है, रख देना है। तब यहां से चलेंगे समीकरण 1 से। ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 से इसे चले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में सबके मान को रखते हैं। तो यहाँ एफ है, तो एफ का मान रखेंगे एम एल टी इनवर्स 2 अब बराबर के। आर का मान कितना है, एम के पावर 0 एल टी के पावर 0 पावर एक्स इंटू एम, एम का तो एम एल के पावर 0 टी के पावर 0, मास का बीमा इतना आया है, पावर वाई इंटू वेग का कितना आया है, एम के पावर 0 एल टी इनवर्स 1। अब पावर आपका क्या हो गया, जेड। बात समझ पा रहे हैं। अब यहां से हम हल कर देंगे तो क्या आएगा, तो यहां बचेगा आपका एम एल टी इनवर्स 2 हुआ बराबर, अब घातांक के नियम पर इसको तोड़ेंगे। एम के पावर 0 है, एक से गुना करेंगे तो एम के पावर 0 ही होगा, 0 होगा। ये एल के पावर क्या होगी, एक्स होगी, क्योंकि यहाँ पावर 1 छिपा है। यहाँ टी के पावर 0 होगा इनटू यहाँ एम के पावर वाई होगा। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है और यहाँ एल के पावर 0 और यहाँ टी के पावर 0 होगा। इसी तरह इसमें आएंगे तो एम के पावर 0 है तो 0 होगा, एल के पावर 1 छिपा हुआ है, जेड से गुना करेंगे तो एल के पावर यहाँ जेड होगी, और टी के पावर -1 में जेड से गुना करेंगे तो टी के पावर माइनस जेड होगी। पुनः यह घातांक के नियम लगाएंगे, एक के पावर m गुने ए के पावर n बराबर सूत्र होता है एक के पावर m प्लस n। इस फार्मूला को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। अब देखिए कहाँ कहाँ आपको m दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें y है। ठीक है, तो y में 0 को जोड़ेंगे और इस वाले 0 को जोड़ेंगे तब भी हमारा m का पावर कितना आएगा, y, क्योंकि यहां से अगर ऐड करते 0 प्लस y तो कितना होगा, y होगा, 3 दिया है। तो बात समझ में आ रहा है। अब यहां से देखिए इसमें x है, इसमें 0 है और इसमें क्या है, z है। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटू एक्स अब प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। अरे एक्स यहां से 0 और जेड जब जोड़िएगा तो एक्स प्लस क्या आएगा, जेड ही आएगा ना। बात समझ पा रहे हैं। अब यहां से देखिए इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें जेड है, तो जब ऐड करेंगे तो टी के पावर क्या आ जाएगा, माइनस जेड आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब यहां से लिखेंगे समघातता के सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर करेंगे। तो यहां कुछ भी नहीं, पावर है तो 1 और यहाँ m के पावर y, आधार बराबर तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहां से y का मान निकल गया। y का मान कितना आया, 1 आया। अब यहाँ l के पावर 1 कुछ भी नहीं है तो पावर 1 छिपा रहता है, और यहाँ x प्लस जेड, जब आपका आधार बराबर तो पावर भी बराबर होगा, यानी x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगी, 1। अभी यहाँ मान नहीं निकाल सकते, इसमें हम मान नहीं निकाल सकते। इसमें मान तभी एक का निकलेगा, या तो x का मुझे मालूम हो जाएगा या तो मुझे z का मालूम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए t के पावर -2 अब बराबर t के पावर -z। ठीक है, तो आपका आधार बराबर तो पावर भी बराबर, यानी -z बराबर -2, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये z है, ध्यान समझिएगा। तो z बराबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। z का मान 2 आ गया। तो जब z का मान 2 आ गया तो इस इक्वेशन में अगर हम z का मान निकलते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम z का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे x अब प्लस, अब यहाँ से देखिए z का मान रख दिए 2 बराबर 1,
तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब कैसे -1 हो गया, ये दो पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो हमें y का मान निकालना था, निकाल दिए। हमें x का मान निकालना था, निकाल दिए। हमें z का मान निकालना था, निकाल दिए। अब ये टोटल मानों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर क्या कर देंगे, रख देंगे। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स वाई जेड के मानों को क्या करेंगे, रखें। तब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से एफ के आर, एक्स का मान देखिए कितना आया है -1, एम वाई का मान कितना आया है 1, भी जेड का मान कितना आया है 2, एफ बराबर के एम के पावर 1 करेंगे तो एम, भी के पावर 2 करेंगे तो भी स्क्वायर, और ये निगेटिव है नीचे ला दिए तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब पुनः यहाँ पुट के बराबर कितना रख दिए 1, तो जब के बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास एफ का जो सूत्र आएगा वो क्या हो जाएगी mv² बटा आर। यही अभिकेंद्र बल का क्या होता है सूत्र होता है, जो हम विमीय समीकरण की सहायता से क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत? तो आई होप आपको अब विमीय समीकरण की सहायता से सबंध सूत्र स्थापित करने आ जाएगा, जब वो भौतिक राशि के बारे में जानकारी हो कि वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।